नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम बिलासपुर के खिलाड़ियों की चर्चा करेंगे, खेल मैदानों की चर्चा करेंगे कि क्या हालत है और जो लोग सुबह से उठकर सेहत के लिए दौड़ते हैं उन्हें किस तरह की दिक्कत हो रही है। हम इस वक्त पुलिस ग्राउंड में हैं, लेकिन जो यहाँ से कुछ ही दूर पर रघुराज सिंह स्टेडियम है, जहाँ हरा मैदान है, वो पिछले 2 साल से बंद है और इस वजह से जो भी खिलाड़ी हैं वो परेशान हैं। इनको रेतीले ग्राउंड में दौड़ना पड़ रहा है और एक्सरसाइज करना पड़ रहा है। क्यों 2 साल से रघुराज सिंह स्टेडियम बंद है और किस तरह की दिक्कतें हैं? प्रशासन द्वारा वहाँ पर नए उन्नयन का काम किया जा रहा है, जिसके कारण हम लोगों को वहाँ जाने से मना किया गया है और हम लोग बहुत यहाँ पर प्रभावित हैं कि रघुराज स्टेडियम जैसे जगह पर हम लोग दौड़ नहीं पा रहे हैं और अपनी एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पुलिस प्रशासन का कुछ न कुछ कार्यक्रम होते रहता है और बहुत सारे हमेशा बंद रहता है, जिसके कारण हम लोग का जो स्वास्थ्य है उस पर असर पड़ रहा है और बाकी सब लोग भी उसी से प्रभावित है। जब स्टेडियम है जो एक रघुराज सिंह स्टेडियम, उसे खोलने की बात होती है तो क्या कहता है प्रशासन? प्रशासन का कोई भी वहाँ पर जिम्मेदार व्यक्ति दिखाई नहीं देता है कि किसके पास जाएं। रघुराज स्टेडियम का कौन अधिकारी कौन है कि जिसके पास जाके हम लोग अपना निवेदन करें, क्योंकि अभी तक वो क्लियर नहीं है कि वो क्रिकेट संघ के द्वारा संचालित किया जा रहा है, कि जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया जा रहा है, कि नगर निगम द्वारा संचालित किया जा रहा है। उसका कोई भी अभी स्थिति क्लियर नहीं है। तो हम लोग उपापोह की स्थिति में है कि हम लोग जाए कहाँ, किससे निवेदन 2 साल से एक स्टेडियम बंद है। शहर के जो खिलाड़ी हैं वो ऐसे में परेशान तो होते होंगे, किस तरह की दिक्कत होती है? और जब ये कहा जाता है कि उस स्टेडियम को खोल दिया जाए, जनता के लिए खोला जाए जिसके लिए बनाया गया है, तो क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी का कहना है कि ये सब बीसीसीआई के हाथ में चले गया है और उनके हाथ में पूरी तरह जवाबदारी है। तो हम लोग का ये आपसे अनुरोध है कि उनको खोला जाए और जाके वहाँ पर हम लोग जितने भी सब भैया लोग हैं, क्योंकि पूरी तरह से वर्कआउट हम लोग को यहाँ करना पड़ रहा है। यहाँ पर डस्ट इतनी है कि आदमी को लगता है अस्थमा हो सकता है। तो आपसे अनुरोध है, आप हमारी बातों को वहाँ पर रखें। क्या दिक्कत है स्टेडियम में, क्यों बंद करके रखा गया? बहुत सारी दिक्कतें हैं भैया। उसमें ये है कि उसमें नगर प्रशासन का और क्या कहते हैं अपना नेहरू युवा केंद्र का, अब वो अलग अलग तरीके से उन्होंने हमें समझाते हैं कि बीसीसीआई ले ली है, कि नगर निगम काम कर रही है, कि उसमें नेहरू युवा केंद्र का काम चल रहा है, पर हमें अभी तक के ये नहीं पता चला है कि काम कौन करवा रहा है, किस बेस पे हो रहा है। और ये 2 साल से इतनी दिक्कतें आ रही है हम लोगों को कि उसमें क्या हो रहा है। हमारा पुलिस ग्राउंड में ही तो पूरा प्रशासन का ही काम हो चलता है। जो भी कार्यक्रम होता है पूरा प्रशासन का अनुरोध है कि उसके लिए कि स्टेडियम को खुलवा दीजिएगा। वो स्टेडियम में क्या काम चल रहा है, क्या हो रहा है? स्टेडियम में उन्नयन के काम चल रहा था, घास वगैरह सब लगाए गए हैं और उसके बावजूद अभी खोलने का कुछ प्रक्रिया चल रही है वहाँ। लेकिन मेरा ये मानना है कि बिलासपुर शहर बहुत बड़ा शहर है और सारे बच्चे यहाँ पर आकर के अपना खेल गतिविधियों को करते हैं। पुलिस ग्राउंड में आए दिन कोई न कोई कार्यक्रम होते रहता है और इतना धूल भरा ये ग्राउंड है कि इसमें हम लोग प्रॉपर अपना रनिंग या फिर एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द उसको खुलवा दें, ताकि एक सभी युवाओं को अपने खेल गतिविधियों को संचालन करने में अच्छा होगा। ये पिछले 2 साल से ये कहा जाता है कि जो रघुराज सिंह स्टेडियम है वहाँ पर बेहतर घास बिछाई जा रही है, फिर एक बार कहीं की बाहर की मिट्टी आ गई थी, इस वजह से उस मिट्टी को बदला गया। आप कई सालों से देख रहे होंगे उस स्टेडियम को, कभी इतने दिनों तक बंद रहा है क्या? नहीं, पिछले 2 साल से ये स्टेडियम बंद है ना। और चाहे वो फिजिकल कल्चरल सोसाइटी वाले उसको नगर निगम के ऊपर डालते हैं, नगर निगम उसको बीसीसीआई के ऊपर डालता है, सब एक दूसरे के ऊपर। जिससे जवाब मांगने जाओगे आप, वो दूसरे डिपार्टमेंट का नाम ले लेगा कि हमारे हाथ में नहीं है, वो तो इसके हाथ में है। 2 साल इतना लंबा समय है कि अगर चाहते तो किसी खेत को भी स्टेडियम बना सकते थे। वो बने हुए स्टेडियम को भी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। एक साधारण लेवलिंग का काम है
है ना, वो लेवलिंग का काम नहीं हो पाया है पिछले 2 साल से, ना वहाँ घास लग पाई है और अभी भी नहीं हो पाया है। अभी 2 साल से क्या चल रहा है, कितना फंड एलोकेट हुआ है, क्या खर्चा हुआ है, इसका कोई हिसाब किताब कोई देने वाला नहीं है वहाँ पे कि अभी तक कितने कितने का क्या टेंडर हुआ था, कितना रुपया खर्चा हुआ है और उस रुपये में क्या काम हुआ है। हमको तो सिर्फ वहाँ पे एक स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ दिख रहा है और थोड़ा बहुत जो घास है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। ये जो स्टेडियम का कई बार उन्नयन हो चुका है, जिस स्टेडियम की बात हो रही है, फिर 2 साल से काम चल रहा है। कभी कहा जाता है मिट्टी बदली जा रही, कभी कहा जाता है घास बदली जा रही, कभी कहा जाता है कि पेविलियन बनाया जा रहा है। क्या वो स्टेडियम बड़े जो मैच होते हैं उसके लिए तैयार किया जा रहा है या बड़े मैच कराने के लायक है, और यदि उस लायक नहीं तो फिर जनता को क्यों समर्पित नहीं किया जा रहा है? अब देखिए, प्रशासन जो है उसमें कुछ ना कुछ बात जो है हम लोगों को नहीं बता रही है, पूरे तरीके से गोल गोल घुमा रही है। जब भी हम लोग सब जाते हैं वहाँ पे तो उनके माध्यम से क्लियर जवाब जो है हमको नहीं दिया जा रहा है। तो हम ये जानना चाहते हैं भाई क्या कारण है जो हमारे लोग परेशान हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे जो सुबह सुबह शाम को खेलने जाते हैं, माताएं बहनें सब वहाँ वॉक करती हैं, और हमारे भैया लोग, हम लोग जवान यंग युवा लोग, सारे लोग वहाँ जा कर के अपना स्वास्थ्य का अपना जो है सुचारू रूप से ध्यान रखते हैं। तो उसमें हमारा हेल्थ जो है प्रभावित हो रहा है। सब अपनी दिनचर्या का शुरुआत जो है ग्राउंड से करते हैं। तो शहर में इतना रघुराज स्टेडियम हमारे बीच में, शहर के बीचों बीच इतना अच्छा हमारा अवसर जो हमें मिला है, उससे प्रशासन हमें जो है रोकने का काम जो कर रहा है उसे जल्द से जल्द पूरा करे, और ताकि हम लोग सारे लोग वहाँ जाएं और अपना एक्सरसाइज करें। अभी जब जो बिलासपुर में जिस तरह के खिलाड़ी एक्टिविटी थी, खेल गतिविधियां थी, वो प्रभावित हो रही हैं क्या? क्योंकि खेल के मैदान यहाँ एक तो है नहीं, जो मैदान अब बनेंगे वो शहर के बाहर बनेंगे। ऐसे में क्या ये खेल गतिविधियां प्रभावित होंगी इससे? देखिए, एक तरफ जहां शासन और प्रशासन लगातार मैराथन जैसे आयोजन कर रहे हैं, लेकिन उस मैराथन की तैयारी करने के लिए क्या यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा ग्राउंड है क्या, जिसमें वो अपनी तैयारियां कर सके। हर इंसान की दिनचर्या सुबह से होती है, जब सुबह उनका पीक टाइम रहता है किसी भी चीज़ का या अपने मनोबल को निपुण करने के लिए। अगर हम पैदल चल रहे हैं तो यहाँ पे रोड में एक्सीडेंट हो जा रहा है, राह चलते लोगों को गाड़ियाँ उड़ा दे रही है। यहाँ हम पुलिस ग्राउंड में आते हैं तो यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी नौकरी की तैयारियाँ कर रहे हैं। धूल यहाँ बहुत है। हम सभी चाहते हैं अगर हम यहाँ दौड़ेंगे तो हमें ही अस्थमा होने की चांसेस हो जाएंगे, इतने धूल है। तो मैराथन कराने के लिए ऐसे धूल में हम दौड़ेंगे और शासन और प्रशासन के मैराथन में हम जाएंगे तो हम कितना दौड़ पाएंगे? इसके लिए खेल व युवा कल्याण विभाग को सोचना चाहिए। रघुराज स्टेडियम शहर के बीच में केंद्र में स्थित है, जिसे खुलना चाहिए लोगों के लिए। और बस यही आप लोगों से आग्रह है कि इस विषय को आगे बढ़ाइए और शासन प्रशासन तक हम सबकी आवाज़ को पहुंचाइए। हाँ बिल्कुल, शासन प्रशासन तक हम आवाज़ तो पहुंचा ही रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि जो स्टेडियम है 2 साल से, जिसको कहा जा रहा है कि रिनोवेशन हो रहा है, हर बार ये कह दिया जाता है कि कभी पेविलियन बनाया जा रहा है, कभी घास बदली जा रही है, या कुछ और कारण बता दिया जाता है। कई वहाँ पर इंडोर भी गतिविधियाँ होती रहती हैं, वो भी प्रभावित हैं। क्यों प्रभावित है, कुछ कोई बताने वाला है? इसी चीज़ की तो दिक्कत है। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बैडमिंटन ग्राउंड भी बना हुआ है, इंडोर स्टेडियम बना हुआ है, वो भी पिछले 2 साल से बंद है। कुछ जो हमारे जो साथी हैं वो वहाँ पर जाते थे खेल गतिविधि के लिए, उनको भी वो चीज़ उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। और 2 साल से रिनोवेशन का काम चल रहा है, चाहे BCCI के लिए हो या किसी भी चीज़ के लिए हो। भाई
शहर के बीच का स्टेडियम है, एक छोटा स्टेडियम है, उसको आम पब्लिक के लिए खोलना चाहिए, आम पब्लिक का सेहत का ध्यान का रखते हुए, क्योंकि बिलासपुर के अलावा अदर शहर में देखेंगे तो सब जगह ऐसा स्थान उपलब्ध रहता है जहाँ पर जाकर के लोग अपना एक्टिविटी कर सकें, खेल गतिविधि कर सकें या फिर वॉक कर सकें, रनिंग कर सकें। बिलासपुर में ऐसा कोई भी जगह नहीं मिलता है। हम लोग जब बाहर रनिंग करने निकलते हैं तो या तो रोड में रनिंग करना पड़ता है या फिर कहीं भी ऐसे जैसे पुलिस ग्राउंड में आना पड़ता है। तो पुलिस ग्राउंड की हालत आप खुद ही देख सकते हैं कि क्या धूल की स्थिति है, क्या है, कैसा है करके। ऊपर से आए दिन आयोजन होते रहता है यहाँ। तो हमारे मतलब आम शहर के समझ लीजिए कम से कम 15 से 20% जनता ही ऐसे होती है जो कि सेहत के प्रति जागरूक होते हैं, और उनको भी इस चीज़ से रोक दिया गया है ऐसा लगता है हमें। और शहर के बीच में स्टेडियम होने का, और 6 महीने पहले उसका मूर्ति का अनावरण किया गया था सीएम के द्वारा, तब हमारे मन में उम्मीद जगी थी कि बस बहुत जल्दी वो खुलने वाला है करके। तो हमारा अनुरोध यही है कि कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए मॉर्निंग के टाइम में, सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का टाइम भी रख दें, कम से कम फिक्स टाइम रखें। एंट्री कुछ चार्जेस रखना है वो रख लें, बट हमारा अनुरोध यही है कि उसको हम जैसे आम शासन प्रशासन के ऊपर रखें और बहुत जल्द से जल्द उसको खुलवाने की। ये बताइए कि जो खेल गतिविधियां हैं जिसके लिए स्टेडियम बनाए जाते हैं, वो उसके लिए पर्याप्त स्टेडियम है क्या बिलासपुर में, और नहीं है तो जो है उसको कम से कम जनता के लिए खोला जाए? देखिए, बिलासपुर शहर में वैसे भी बहुत सीमित ग्राउंड्स हैं और रघुराज स्टेडियम जो है बिल्कुल बीचों बीच है। तो और जनरली हम लोग तो बचपन से वहाँ जाते रहे हैं। समय समय पे शासन के द्वारा बहुत सी योजनाओं में उसमें पैसा लगता रहा है, लेकिन हर बार वो खुल जाता था, हमारे लिए उपलब्ध था। लेकिन इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जैसे भाई ने भी बताया कि 6 महीने पहले अनावरण हुआ राजा रघुराज उनका स्टैचू का, तो अपन उम्मीद कर रहे थे कि उसके बाद शायद खुल जाएगा करके, लेकिन ऐसी उम्मीद अपने को नहीं दिख रही है कि खुल जाए करके। और मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि एक सीमित समय के लिए एक सशुल्क कम से कम ग्राउंड को ओपन करें, ताकि अपन जो जितने जागरूक नागरिक हैं अपन अपने स्वास्थ्य के प्रति जो अपन वहाँ पे जाते हैं उसके लिए अपन समय दे सके। मैं जहाँ तक मेरी जानकारी है कि कलेक्टर महोदय शायद उनके अध्यक्ष होते हैं, तो उनके तक आप बात पहुँचाएं कि कम से कम जो जागरूक नागरिक हैं वो कम से कम सुबह अपने स्वास्थ्य के प्रति जो वो जागरूक हैं वो अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। बिल्कुल, जो स्टेडियम है या जो भी खेल का मैदान है वो खिलाड़ियों को समर्पित होना चाहिए, उसे बंद तो नहीं कर दिया जाना चाहिए। जैसा कि किसी भी स्टेडियम को यहाँ बंद कर दिया जाता है कहीं, चाहे वो मुंगेली नाका का ग्राउंड हो, चाहे पुलिस ग्राउंड हो, चाहे स्टेडियम रघुराज स्टेडियम हो, क्यों जो खिलाड़ी हैं वो इन ग्राउंड से वंचित रहते हैं? सब गवर्नमेंट का व्यवसायीकरण है, इसको भी व्यवसाय के लिए उपयोग किया जा रहा है। रघुराज को भी व्यवसाय के लिए उपयोग करने की तैयारी की जा रही है। मुंगेली नाका में भी आए दिन कुछ कभी धरना प्रदर्शन होते रहता है, उससे ग्राउंड का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है, खेल प्रतिभा का नुकसान हो रहा है बिलासपुर की। और हम लोग मॉर्निंग वॉक वाले रोड में घूमते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होता है, कभी किसी की चैन खींच ली जाती है सोने की, और कुछ कई गतिविधियाँ होती हैं। बहुत नुकसान है। ग्राउंड को खोलना चाहिए रघुराज को। और हम किसके पास जाएँ? माननीय विधायक महोदय के पास जाएं, सांसद के पास जाएं, कलेक्टर साहब के पास जाएं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें करके। 2 साल से यही समस्या चली आ रही है। क्या समझ आता है क्यों बंद किया गया स्टेडियम? आप लोग सुबह निकलते हैं और जब ये देखते हैं कि उस स्टेडियम में अब भी काम चल रहा है, कैसा महसूस होता है? महसूस तो यही है कि प्रशासन क्या करता है कोई जानकारी नहीं है, पर प्रशासन से यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि स्टेडियम खोल दें। तो पुलिस ग्राउंड में डस्ट बहुत है, अस्थमा की प्रॉब्लम, एलर्जी बहुत हो रही है। सारे ग्राउंड खोल दें, उसमें कोई प्रशासन को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, और ताकि हम लोगों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे और प्रशासन का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। कोई चीज़ आंदोलन में बदले, उससे अच्छा है कि प्रशासन सबका साथ सबका विकास वाले कार्यक्रम में आगे बढ़े, यही उससे प्रार्थना है। ये बिलासपुर का सबसे पुराना ग्राउंड है राजा रघुराज स्टेडियम जिसकी बात हो रही है, और इस स्टेडियम को पिछले 2 साल से बंद रखा गया है। ये कहा जा रहा है कि रिनोवेशन का काम हो रहा है, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो खिलाड़ी पहुँचते हैं उनको निराश होकर इस तरह की स्थिति है कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। क्या समस्या है? और जब इतना अच्छा ग्राउंड है एक शहर के बीचों बीच, इसको लोगों के लिए बंद कर दिया गया है।
सर देखिए, इस ग्राउंड को बड़े स्तर पे किसी खेल गतिविधियों को चालू करने के लिए योजना बनाई गई थी, लेकिन ये ग्राउंड उतना बड़ा भी नहीं है कि ये किसी बड़े गतिविधि को या फिर बड़े खेल को पूरा कर सके। ये छोटा सा ग्राउंड है हमारे शहर के बीच में जिसका छोटे छोटे खेलों के द्वारा या फिर इंटर स्कूल या फिर स्कूल के कहीं कोई आयोजन, मैराथन रनिंग्स के लिए ये सारी उपयोग हम यहाँ पे ग्राउंड में कर सकते हैं। इसको जिस लेवल से बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्राउंड बनाने का सोचने के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 2 साल में ऐसा क्या क्या काम हो रहा है जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ऐसा क्या काम हो सकता है जो 2 साल में नहीं हो पाता है। 2 साल में तो एक किसी खेत को भी स्टेडियम बना दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छे खासे स्टेडियम को भी 2 साल तक बंद रखा गया है। क्या काम हो रहा है, क्या कार्य हो रहा है, इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है। क्या दिखता है जब स्टेडियम में आते हैं यहाँ, क्या लगता है कुछ काम हुआ है जिसके लिए 2 सालों तक बंद कर दिया गया? नहीं, ऐसा तो कोई काम हमें नज़र नहीं आता। एक ग्राउंड है जिसमें घास होती है दौड़ने के लिए, और आपका पहले से जो भी ग्राउंड में बैठने का जो बना हुआ है वो ऑलरेडी बना हुआ है। तो हमें ऐसा कोई काम यहाँ नज़र आ नहीं रहा है जो प्रशासन ने 2 साल लगा दिए जो काम यहाँ पर हुआ है। प्रशासन हमें बताए कि क्या आपने काम यहाँ किया है। हमें तो ऐसा कोई, जैसा था रघुराज स्टेडियम वैसा ही हमें नज़र आ रहा है। हाँ, आपने पेंट वगैरह थोड़ा कुछ किया है, लेकिन इसके लिए इतना 2 साल का समय लगना हमें नहीं लगता ये उचित है। देखिए कितना अच्छा घास जो है यहाँ पर हरा भरा ग्राउंड में लग रहा है। हमारे लोग चाहते हैं, बिलासपुर के लोग, हम सब लोग चाहते हैं कि हम इसमें रनिंग करें, वॉकिंग करें, बच्चे हमारे खेलें और स्कूल की खेलकूद प्रतियोगिताएं हों और माताएं यहाँ अपना व्यायाम करें और सभी लोग आके यहाँ खुशहाल अपना जीवन जो है जिएं। इस तरीके से रघुराज स्टेडियम को जल्द से जल्द खोलने का काम जो है प्रशासन को करना चाहिए। हम प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इस तरीके से समय ना लगाए। हमारे लोग बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं और चिंता में हैं कि क्यों नहीं खुल रहा है। शासन प्रशासन हमको जवाब दे। विधायक साहब इसमें जल्दी से जल्द अमर अग्रवाल जी से, बिलासपुर के हमारे माननीय विधायक जी हैं, उनसे हम अनुरोध करते हैं कि आप जल्द से जल्द इसे रघुराज स्टेडियम और बिलासपुर में जितने भी स्टेडियम हैं सबका देख रेख और सभी हमारे बिलासपुर वासियों के तरफ से आप इस सभी को खुलवाएं और सभी का जो है अच्छे से साजो सज्जा करके ध्यान दें। बिल्कुल, देखिए हम जब अफसरों से बात करते हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे चर्चा करते हैं, तो उनका कहना है कि दूसरे और स्टेडियम बन गए हैं, यही एक स्टेडियम नहीं है, कई ऐसे स्टेडियम बन गए और वो जनता के लिए खुले हुए हैं। ये भी कुछ दिन में खुल जाएगा और जल्दी हो जाएगा। एक ही स्टेडियम है आगे, वो क्या नाम है, नहीं मिनी स्टेडियम बहतराई है। तो बहतराई तो यहाँ पे शहर के रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दूर है। रोज़ वहाँ तक जाना, वहाँ से आना 10 किलोमीटर, तो किसी के पास भी उतना ज़्यादा समय तो नहीं रहता। सुबह के समय विशेष रूप से जो ऑफिस में काम करते हैं या जिनकी अपनी दुकान है, वो कैसे पहुँच सकता है। रोज़ 10 किलोमीटर जाए, रोज़ 10 किलोमीटर वहाँ से आए, फिर वहाँ पे भी उसको 1-1.5 घंटा का समय देना पड़ेगा, तब तो वहाँ जाने का कोई मतलब निकलेगा। तो इतना समय तो रहता नहीं। इसलिए शहर के बीच का एक जगह है, तो उस जगह का पूरा सही सदुपयोग होना चाहिए। जहाँ तक बनने का सवाल है, तो यहाँ पे सिवाय पेंट के अलावा कुछ हुआ नहीं है। जो कुछ थोड़ा बहुत बना हुआ था उसको तोड़े जरूर है। उधर गैलरी बनी हुई थी, वो गैलरी को तोड़ दिया। यहाँ स्टेडियम था उसको तोड़ दिया। तोड़ने का काम हुआ है, बनने का काम तो नज़र नहीं आ रहा है। तो ये स्टेडियम जिस तरह से तैयार किया जा रहा है, किसी बड़े आयोजन के लिए तैयार किया जा रहा है? किसी दृष्टि से भी बड़े आयोजन के लायक नहीं है ये। कोई ये मतलब नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का कोई भी क्रिकेट का कम से कम यहाँ पे कोई टूर्नामेंट होने लायक नहीं है। इतनी बड़ी जगह तो मेरे को नहीं दिखती कम कि यहाँ पे कोई इंटरनेशनल या नेशनल या रणजी ट्रॉफी भी हो। इतना बड़ा तो नहीं है ये स्टेडियम। कभी यहाँ बड़े आयोजन हुए क्या, कि कोई बड़ा आयोजन हो जिसकी वजह से इस मैदान को ऐसा तैयार किया जाए
कि बड़ा आयोजन हो जाए? ऐसा लोग बताते हैं कि एक रघुराज क्रिकेट के एक बार हुआ था करके राशि स्थिति वाला, उसके बाद से तो कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ है। अगर मान लीजिए शासन अगर चाहे यहाँ आयोजन करना, तो सबसे बड़ी समस्या है पार्किंग की समस्या है। पार्किंग शहर के बीचों बीच होने की वजह से पार्किंग नहीं की जा सकती है। मैं आप एक ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा कि यहाँ पे जिम है जो अभी वर्तमान संचालित है, और बगल में योगा क्लास चलती थी, तो योगा क्लास जो चलती थी उसको बंद कर दिया है। उसके करीब स्ट्रेंथ 50 से 60 लोग थे, 50-60 लोग प्रॉपरली 2 से 3 बैच चलता था, तो योगा क्लास होती थी, उसको भी बंद कर दिया गया है इन्होंने। अच्छा। और उसके का मैं नहीं जानता कि वो क्लासेस कहाँ संचालित है, तो बुजुर्ग लोग, बहुत से लोग जो जागरूक लोग हैं वो यहाँ पे आया करते थे योगा क्लास में, उस क्लास को भी बंद कर दिया गया है। तो इस प्रकार से ये जो हृदय स्थल पे होने के कारण हमारे शहर की पहचान है, तो आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि हमारी जो मांग है उस शासन तक पहुंचाएं, जितना जल्दी हो सके खुल जाए तो हम लोग सभी के लिए अच्छा हो। बिल्कुल, जब हम स्टेडियम में पहुंचे हैं, ठंडी हवा चल रही है और जो ग्रास है उसको देख के हरियाली महसूस हो रही है। क्यों जनता वंचित है, और जब ये छोटा स्टेडियम है जहाँ बड़े आयोजन होने नहीं है, इतने दिनों तक इसको खुद तैयार किया जा रहा है, कुछ पता चल रहा है? मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि हम जैसे बगिया में जाते हैं तो वहाँ अगर अच्छे अच्छे फूल पौधे देख के मन प्रफुल्लित होता है और बहुत अच्छा लगता है, आनंदित होता है सबका मन। और यहाँ पर उसी प्रकार से इस ग्राउंड में छोटे बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सब लोग आते थे यहाँ पे, तो बहुत अच्छा हरा भरा लगता था यह ग्राउंड। मतलब सबका मन प्रफुल्लित रहता था यहाँ पर आने से। लेकिन इसको बंद करने से क्या किसको फ़ायदा हो रहा है? और लेकिन सब तो ये तो उजड़ गया है। मतलब जैसे अगर आप गार्डन में पानी नहीं डालेंगे और उसमें फल फूल पौधे नहीं रहेंगे तो कैसा लगेगा? आप वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। उसी प्रकार से रघुराज स्टेडियम का हाल हो गया है। यहाँ लोग आते थे, अपना एक्सरसाइज करते थे, अपना स्वास्थ्य बेहतर करते थे, बनाते थे, लोग मिलते थे, बात करते थे, कुछ योगा करते थे, कुछ बच्चे यहाँ पर सैनिक बनने की तैयारी करते थे और सब अपना श्रमदान करते थे। अगर कचरा होता था तो खुद उठाते थे, कुछ कार्यक्रम होता था तो यहाँ पे सब वो लोग खुद ही सफाई करते थे। हम लोग खुद सफाई करते थे कि हमारा ग्राउंड है, यहाँ हम जाने के पहले हम इसको प्रणाम करके जाते हैं अंदर में कि इसके कारण हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है करके। लेकिन पता नहीं क्या किसकी यहाँ पर क्या प्लानिंग है कि क्या है कि इसको बंद करके किसको फ़ायदा हो रहा है, किसके स्वास्थ्य को फ़ायदा हो रहा है, ये समझ से परे है। और क्योंकि इतना बड़ा जो ग्राउंड है, मेरे हिसाब से तो ये टेनिस बॉल के लायक है। यहाँ से तो टेनिस बॉल का टूर्नामेंट होना चाहिए। यहाँ पे ड्यूज बॉल और वो जो रणजी ट्रॉफी और बड़े BC हसिया को देने का ग्राउंड देने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है खिलाड़ियों को। खिलाड़ियों के लिए तो इससे डबल ग्राउंड चाहिए, तब कहीं जाके उन लोग अपना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे, छत्तीसगढ़ का नाम रोशन कर पाएंगे। बिलासपुर स्टेडियम से कोई बच्चा अगर निकल के रणजी ट्रॉफी छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करेगा, मेरे को नहीं लगता कि कोई यहाँ से कर पाएगा जब तक वो बड़ा ग्राउंड पे नहीं करेगा। बिल्कुल, जो स्टेडियम है वो पिछले 2 साल से इसी तरह से इस पर ताला लटका दिया गया है और अब ये मांग उठ रही है कि ये ताला हटे तो जो खिलाड़ी हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो ग्राउंड में पहुँच सके और सुबह की जो हरियाली है उसके साथ अपने दिनचर्या की शुरुआत कर सके। तो प्रशासन से इनकी मांग है कि इस स्टेडियम को खोला जाए। चूँकि ये शहर के बीच में है, इसलिए ये सबसे अच्छी जगह है शहर के लोगों के लिए। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।